अब बताओ इसके लिए जो वैल्यू है वो कैसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो क्या है कि सोल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो जिसके लिए कोट इनवर्स का जिंट प्लस कोस इनवर्स का जिंट किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। ठीक है, अब कोट इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, तो मैंने इनका प्रिंसिपल डोमेन में आपके लिए क्या बना दिए, दोनों ग्राफ बना दिए। अब ये दोनों 0 कब होंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक सिंपल सा कंसेप्ट, देखो x प्लस वाई 0 कब होंगे, दो केसेस होंगे बच्चों, या तो x भी 0 और y भी 0 है ना, या x और y आपस में अपोजिट साइन के हो, यही मतलब है ना। तो अगर आप इसी ग्राफ को, जैसे ये कोस वाला ग्राफ था, आप कोट के साथ वैसे मर्ज करके देखो, एक ही ग्राफ पे बनाओ दोनों को, तो जब दोनों को आप एक ही ग्राफ पे बनाओगे तो क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे बना, आपने कोस का ग्राफ बना दिया बेटा। तो अब आप यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे ये कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं और यहाँ पे कट कर रहे हैं, है ना, तो 3 पॉइंट आ गए ना आपके पास। तो इस पॉइंट पे बोथ पॉजिटिव, इस पॉइंट पे बोथ नेगेटिव, मेरी बात समझाई। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, है ना, तो उनका जो सम है वो 0 नहीं बन सकता। जब दो क्वांटिटी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, उनका सम 0 नहीं बन सकता, दोनों को अपोजिट होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों अपोजिट नहीं बनते तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट रह जाता है फिर कि भाई दोनों आपस में क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसेप्ट हमारे पास बचा है, जिसके लिए तो यूजिंग द ऊपर जो हमने लिखा ना, यूजिंग द ग्राफिकल सिचुएशन, तो आपके पास क्या रहेगा कि जो कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, और जो कोस इनवर्स एक्स का जो जिंट है वो इक्वल टू 0 था ना बच्चे। तो इससे ये पता लगा आपके पास कि भाई जो कोट इनवर्स एक्स है वो भी 0 होगा जिंट के साथ, और जो कोस इनवर्स एक्स है वो भी जिंट के साथ 0 होगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके पास एक कंसेप्ट होता था कि जिंट x इज इक्वल टू n, अगर हो n इज एनी इंटीजर, तो x क्या होगा, लेस देन n प्लस 1 होगा, बट ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो कोट इनवर्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 प्लस में 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कोस इनवर्स लेस देन 0 प्लस में 1 आएगा, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे फिर दो बातें बनी कि 0 लेस देन इक्वल टू कोट इनवर्स x लेस देन 1, और 0 लेस देन इक्वल टू आपके पास कोस इनवर्स x लेस देन 1। अब ये बताओ जो कोट है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या डिक्रीजिंग होता है, जो कोट है ना बच्चों वो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, कौन बताएगा कोट का फंक्शन, कोट इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो जो कोट है ना आपका उसकी डिक्रीजिंग, बिल्कुल डिक्रीजिंग होता है। शुभम बताओ कैसे सोचा है। सर मैंने कॉट की वैल्यूज से देखा अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल एंगल्स पे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे जाएंगे ना वैल्यू, है ना। जब कोट, तो जब हम कोट लगाएंगे इसके दोनों तरफ इनवर्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, कोट 0, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी आपकी, क्योंकि कोट डिक्रीजिंग है इसलिए चेंज होगी, अदरवाइज नहीं चेंज होगी। ठीक है, कोट 1 हो गया। तो अब यहाँ पे आपके पास कोट 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन कोट 1। ये तो आ गई आपके पास कोट के लिए, है ना, मतलब x की एक वैल्यू ये बन गई, और जो दूसरी वैल्यूज हैं आपकी वो क्या रहेंगी। कोस के लिए बताओ, कोस इंक्रीजिंग होता है या कोस डिक्रीजिंग होता है, फटाफट बोलो, बोलो बच्चों, कोस, सर डिक्रीजिंग। कोस भी डिक्रीजिंग होता है, कोस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं सीधा ही x लिख रहा हूँ और ग्रेटर देन कोस 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कोस 0 कितना होता है, 1। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो वैल्यू आ गई हैं, अब इनको मर्ज करो, मतलब ये दोनों का
इंटरसेक्शन आएगा आपके पास, जो डोमेन है वो दोनों की क्या आएगी, डोमेन इंटरसेक्शन आती है आपके पास, जो एक्स की वैल्यूज है कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जो कोस 1 है वो कोट 1 से छोटा है, तो अब वैल्यू क्या थी आपकी, कोट 1 से ग्रेटर, है ना, कोट 1 से ग्रेटर ये वाली वैल्यूज, और दूसरे में क्या थी आपकी, कोस 1 और 1 के बीच में, तो कोस 1 और 1 के बीच में, तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है फिर वो क्या रहा आपका, वो ये रहा, ठीक। तो फिर आपके पास जो सोल्यूशन है वो क्या रहा आपके पास, कोट 1 से लेके 1 के बीच में। अब जो कोट 1 है वो इंक्लूडेड नहीं है और जो 1 है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास।